अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वज़ू करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीक़ा। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वज़ू करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीक़ा मालूम हो जाएगा और फिर कभी भी आप वज़ू को नहीं भूलेंगे। वैसे तो वज़ू के अंदर फ़र्ज़ भी होते हैं, सुन्नतें भी होती हैं, मुस्तहब्बात भी होते हैं, कुछ आदाब भी होते हैं। अगर हर एक को डिटेल में और एक एक करके अलग अलग बयान किया जाएगा तो यकीनन वज़ू एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल मालूम होने लगेगा। इसलिए आज हम वज़ू का सबसे आसान तरीक़ा और सिंपल तरीक़ा जानेंगे कि जिसके अंदर फ़र्ज़ भी आ जाएंगे, सुन्नतें भी आ जाएंगी, मुस्तहब्बात भी आ जाएंगे और आदाब भी आ जाएंगे। सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ हमको मालूम हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप यूँ जान लीजिए कि बुनियादी तौर पर वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ होते हैं। नंबर 1 पूरे चेहरे का धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना और नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये होते हैं वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़। अब हम वज़ू का सुन्नत तरीक़ा, आसान तरीक़ा शुरू से हम जान लेते हैं वज़ू किस तरीक़े से हमको करना है। तो देखिए, जब आप वज़ू करने का इरादा करें तो सबसे पहले आप क़िबले की तरफ मुँह करके बैठ जाइए। किसी ऊंची और पाक जगह पर क़िबले की तरफ मुँह करके बैठ जाइए। फिर इसके बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। बिस्मिल्लाह के ज़रिए वज़ू की इब्तिदा और शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथ या आपके जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को यहाँ तक गट्टों तक 3 मरतबा अच्छे तरीक़े से धो लेना है। 3 मरतबा इसको धोइए और सही तरीक़े से उंगलियों को आपने इस तरीक़े से खलाल कर लीजिए। जब आपने 3 मरतबा अपने दोनों हाथों को धो लिया, फिर उसके बाद आप 3 मरतबा कुल्ली कीजिए। अपनी हथेली में हाथ में पानी लीजिए और मुंह में उसको डालिए और 3 मरतबा सही तरीक़े से कुल्ली कीजिए। अगर आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक ज़रूर कीजिए, और अगर मिसवाक नहीं है तो मिसवाक ख़रीदिए और मिसवाक करने की आदत डालिए। इसलिए कि मिसवाक के बहुत फ़ायदे हदीस पाक के अंदर आए हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि मरते वक्त कलीमा नसीब होता है। तो मिसवाक से अपने दांतों को साफ़ कीजिए और अगर मिसवाक नहीं हो तो फिर यूँ ही उंगली से अपने मुँह की सही तरीक़े से सफाई कर लीजिए। और अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो फिर गरगरा भी आपको करना चाहिए। और अगर आप रोज़े से हैं तो फिर आप गरगरा ना कीजिए, इसलिए कि हो सकता है आप गरगरा करेंगे तो पानी के अंदर जाने का अंदेशा है। इसलिए रोज़े की हालत में गरगरा ना कीजिए। फिर उसके बाद में आपको 3 मरतबा अपनी नाक में पानी डालना है। 3 मरतबा नाक में पानी डालिए और नाक और जो आपके उल्टे हाथ की ये छोटी वाली उंगली है, इस उंगली से अपने नाक के अंदर इसको डालिए और उसको सही तरीक़े से नाक की सफाई कर लीजिए और जो गंदगी वग़ैरह नाक की है उसको बाहर निकाल दीजिए। फिर उसके बाद में आता है चेहरे का नंबर, आपके फेस का नंबर। अपने चेहरे को 3 मरतबा धोइए, हाथ में अपने पानी लीजिए और आहिस्ता से अपने चेहरे पर पानी मारिए। बहुत से लोग क्या है कि बड़ी ज़ोर से अपने चेहरे पर पानी मारते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत तरीक़ा है। वज़ू तो हो जाएगा लेकिन ये तरीक़ा सही नहीं है। अपने चेहरे पर ज़ोर से पानी नहीं मारना है, बल्कि आहिस्ता से अपने चेहरे पर आपको पानी मारना है और 3 मरतबा अपने चेहरे को धोइए। चेहरा आपको कितना धोना है? पेशानी के बालों से यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये जो पूरा सामने से नज़र आता है इस पूरे चेहरे को धोना है। और अगर आपकी दाढ़ी सीधी है, घनी नहीं है, तो फिर जो दाढ़ी के अंदर की खाल है उस तक भी पानी पहुंचाना ज़रूरी होगा। और अगर आपकी दाढ़ी मेरी तरह काफ़ी घनी है तो फिर अंदर यानी खाल तक पानी पहुंचाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चेहरा हो गया। फिर उसके बाद में आता है आपके हाथों का नंबर। तो दोनों हाथों को आपको कोहनियों समेत धोना है। ये जो कोहनी होती है ना, कोहनी यहाँ तक, कोहनी भी धोने में शामिल है। कोहनी को भी आप धोएंगे, इसको भी धोया जाएगा। तो दोनों हाथों की आप इस कोहनी को धो लीजिए। पानी किसी तरीके से भी आप ले सकते हैं। अगर आप टंकी से कर रहे हैं तो उसके नीचे करके इस तरीके से सफाई कर लीजिए, और अगर लोटे से कर रहे हैं तो हाथ में लेकर इस तरीके से कर लीजिए। बहरहाल दोनों हाथ कोहनियों तक धुल जाने चाहिए किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद में आता है मसा करने का नंबर। तो मसा किस तरह करना है आपको? जो आपका पूरा सर है ना, पूरे सर का चौथाई हिस्से का आपको मसा करना है। यानी पूरे सर के आप 4 हिस्से कर लीजिए और 4 हिस्सों में से 1 हिस्से के बराबर आपको अपने सर का मसाह करना है। अब सर का मसाह किस तरीक़े से हम करेंगे? तो देखिए, इसको उलमा ने इस तरीक़े से बयान किया है। आप अपनी टोपी उतारिए और अपने दोनों हाथों को धोने के बाद में नया पानी टंकी से या लोटे से लीजिए, अपने हाथों को गीला कीजिए। फिर उसके बाद में इस तरीक़े से अपने हाथों को इस तरीक़े से मिलाइए। ये इस वाली उंगली को अलग रखना है और ये अंगूठे जो हैं इनको भी अलग रखना है।
शहादत की उंगली ये है, इसको अलग रखना है, अंगूठों को भी अलग रखना है। फिर उसके बाद में आपको इस तरीके से बिल्कुल पीछे तक ऐसे करके ले जाना है, इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका मसा हो गया। फिर आपकी ये जो अंदरूनी हिस्सा है हथेली, ये बाकी बची। फिर इसको पीछे से आगे तक इस तरीके से ले आइए। तो ये पूरे सर का आपका मसा हो गया। अब मैंने कहा था इसको आपको अलग रखना है, तो शहादत की उंगली को फिर आप जो है अपने कानों में डालिए इस तरीके से। कानों को अंदरूनी हिस्से में सही तरीके से उसको घुमाइए, तो ये कानों के अंदर का मसा हो जाएगा। फिर ये अंगूठे आपके बचे, अंगूठे को जो है आप जो कान का ऊपरी हिस्सा है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से आप इसको कान के ऊपर इसको फिराइए। तो आप फिराएंगे तो आपके कान के ऊपर का मसा हो जाएगा। फिर जो आपके ये हथेली ये है आपके हाथ के ऊपर का जो हिस्सा है, ये बाकी बचा पुश्त जिसको कहते हैं। तो इसको आप गर्दन पे इस तरीके से आप फेर लीजिए गर्दन पे इस तरीके से। तो आपके पूरे सर का इस तरीके से मसा हो जाएगा। आपके कानों का अंदर बाहर का मसा हो जाएगा, आपकी गर्दन का भी मसा हो जाएगा। तो ये मसा करने का बिल्कुल सही तरीक़ा है। फिर उसके बाद में आता है आपके पैर का नंबर। फिर दोनों पैर को आप टखनों समेत धो लीजिए और जो पैर की उंगलियां हैं उसको इस तरीके से खिलाल कर लीजिए ताकि अंदर तक उसके पानी पहुंच जाए। तो ये वज़ू करने का बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीक़ा मैंने आप हज़रात को बता दिया है। तो आप जैसे वज़ू करते थे आप जो है अपने वज़ू से इस वीडियो के ज़रिए मदद ले सकते हैं। अगर कोई कमी है, कोई कोताही है, तो आप मैच कर सकते हैं और उसको दूर करने की आप कोशिश कर सकते हैं और अपने वज़ू को सही कर सकते हैं। और अगर पहले ही से आप ये सब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और याद रखना चाहिए कि मर्द और औरतों के वज़ू में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। जिस तरीके से मर्द हज़रात वज़ू करते हैं उसी तरीके से औरतों को भी वज़ू करना है। तो मर्द और औरतों के वज़ू में कोई डिफरेंट या कोई फ़र्क नहीं होता है, बल्कि दोनों का वज़ू बिल्कुल एक सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा मालूम हो गया होगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जो वज़ू का तरीक़ा नहीं जानते हैं या आप समझते हैं कि उनको वज़ू का तरीक़ा मालूम नहीं होगा, उनके वज़ू के अंदर कोई ना कोई कमी होगी। आपने उनको वज़ू करते हुए कभी ना कभी देखा होगा, तो वो कुछ ना कुछ कमियां आपकी नज़र में, आपकी निगाह में और आपके माइंड में होंगी। तो आप उन लोगों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं ताकि उनका वज़ू भी सही हो जाए। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई भी मसला है आपका, तो आप कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह आपके मसले का, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अगर इस वीडियो के ताल्लुक़ से आप समझते हैं कि कोई बात आपकी समझ में नहीं आई या कोई बात जो है आपको गलत मालूम होती है जो मैंने कह दी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाअल्लाह उसकी भी इस्लाह की जाएगी। अब एक काम आपको ये करना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।